रमजान का चाँद नजर आ चुका था। शहर की गलियों में हल्की हल्की रोशनी और घरों से आती हुई खुशबू एक अजीब सा सुकून पैदा कर रही थी। हर तरफ तैयारी का माहौल था, मगर इसी शहर के एक खामोश कोने में एक छोटा सा बुसीदा घर भी था, जहां खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। इस घर में ज़ैनब अपने 2 बच्चों अहमद और आयशा के साथ रहती थी। 3 साल पहले उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और तब से जिंदगी एक लगातार आजमाइश बन गई थी। ज़ैनब पहले कभी इतनी मजबूत नहीं थी, मगर हालात ने उसे मजबूत बना दिया था। रमजान की पहली रात वह छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। आंखों में नमी थी और दिल में कई सवाल। पहले यही रात खुशियों से भरी होती थी। उसका शौहर बच्चों के लिए मिठाई लाता, हंसी मजाक होता और सहरी की तैयारी में सब मिलकर काम करते। आज वह सब यादें थीं और हकीकत सिर्फ जिम्मेदारी थी। पीछे से अहमद की आवाज आई, अम्मी, मैं कल पहला रोजा रखूंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूं ना। ज़ैनब ने मुस्कुराकर उसे देखा। इस मुस्कान में फख्र भी था और फिक्र भी। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा और कुछ चावल थे, न खजूरें थीं न फल, मगर उसने कहा, हाँ बेटा, अगर नीयत मजबूत हो तो अल्लाह आसानी कर देता है। आयशा भी दौड़ती हुई आई, अम्मी, इफ्तारी में क्या बनेगा? यह सवाल ज़ैनब के दिल पर हल्का सा बोझ बन गया, मगर उसने बच्चों के सामने कमजोरी जाहिर न की। इंशाअल्लाह अच्छी इफ्तारी होगी। रात को उसने लंबी नमाज पढ़ी और सजदे में जाकर देर तक दुआ मांगती रही, या अल्लाह, मेरे बच्चों को कभी महरूम न करना। सहरी में सिर्फ रोटी और चाय थी। अहमद ने बिना शिकायत खा लिया, मगर आयशा ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, आज खजूर नहीं है? ज़ैनब ने उसके सर पर हाथ रखा, अल्लाह चाहेगा तो जल्द होगी। दिन गर्मी में गुजरा। अहमद पहला रोजा रखे हुए था और दोपहर तक उसके होंठ सूख चुके थे। ज़ैनब उसे देखकर परेशान थी, मगर अहमद ने हिम्मत न हारी। शाम करीब आई तो ज़ैनब ने रसोई में देखा, सिर्फ 2 रोटियां बन सकती थीं। उसने सोचा बच्चों के लिए बना दे, खुद पानी से इफ्तार कर लेगी। वह आटा गूंद ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में राशन का थैला था। किसी ने मुस्तहक लोगों के लिए दिया है, नाम नहीं बताया। ज़ैनब के हाथ कांप गए। थैले में आटा, चावल, दाल और खजूरें थीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। उस दिन इफ्तारी सादा थी, मगर दिल शुक्र से भरा हुआ था। अगले दिन ज़ैनब काम की तलाश में निकली। वह पहले सिलाई किया करती थी। एक दुकानदार ने कुछ कपड़े दे दिए और कहा, अगर वक्त पर काम हुआ तो और देगा। ज़ैनब ने दिन भर रोजे की हालत में मशीन चलाई। आयशा धागे पकड़ाती रही और अहमद कपड़े तह करता रहा। शाम तक उसके हाथ थक चुके थे, मगर उम्मीद जिंदा थी। रात को बिजली चली गई तो अहमद ने मोमबत्ती जला दी। ज़ैनब ने मोमबत्ती की रोशनी में सिलाई जारी रखी। गरीबी थी, मगर हिम्मत भी थी। जब आखिरी कपड़ा पूरा हुआ तो उसने सजदा किया, या अल्लाह, मैं थकी हूं मगर हारी नहीं हूं। कुछ दिन गुजरे तो काम बढ़ने लगा। दुकानदार उसके काम से खुश था। थोड़े थोड़े पैसे आने लगे। ज़ैनब ने सबसे पहले घर के लिए खजूरें खरीदी। उस दिन आयशा ने खुशी से कहा, अम्मी, अल्लाह ने हमारी सुन ली ना? ज़ैनब ने कहा, अल्लाह हमेशा सुनता है, बस देर आजमाइश की होती है। अहमद ने भी कहा, मैं बड़ा होकर आपको कभी परेशान नहीं होने दूंगा। ज़ैनब ने उसे सीने से लगा लिया। उसके दिल में यकीन पैदा हो रहा था कि आजमाइश हमेशा नहीं रहती। एक शाम जब वह इफ्तारी तैयार कर रही थी तो उसने देखा कि सामने वाले घर में भी अंधेरा है। वहां एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। ज़ैनब ने सोचा, शायद उसके पास भी कुछ न हो। उसने अपनी इफ्तारी में से आधा हिस्सा प्लेट में रखा और अहमद को दिया, बेटा, ये अंकल को दे आओ, मगर कहना नहीं कि हमने भी कम में गुजारा किया है। अहमद ने जाकर प्लेट दे दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह बस इतना कह सका, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उस रात ज़ैनब ने दिल में अजीब सा सुकून महसूस किया। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसे सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी चुना है। रमजान के दिन गुजरते गए। हर दिन के साथ ज़ैनब का यकीन मजबूत होता गया। वह जान गई थी कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि सब्र, शुक्र और यकीन है। एक दिन वही बूढ़ी औरत दोबारा आई और कहने लगी, बेटी, जिसने राशन भेजा था
वह जानना चाहता है कि तुम्हें काम की जरूरत है। जैनब हैरान रह गई। कुछ ही दिनों में उसे एक छोटे से कारखाने में बाकायदा सिलाई का काम मिल गया। आमदनी कम थी मगर मुकर्रर थी। जैनब ने सजदे में जाकर शुक्र अदा किया। ईद करीब आई तो अहमद ने कहा, अम्मी इस बार नए कपड़े होंगे? जैनब ने मुस्कुराकर कहा, शायद सादे होंगे मगर होंगे जरूर। उसने बच्चों के लिए खुद कपड़े सिले। ईद की सुबह घर सादा था मगर खुशी सच्ची थी। नमाज के बाद अहमद ने कहा, अम्मी याद है पहले रमजान में कुछ भी नहीं था? जैनब ने कहा, हाँ बेटा, मगर असली चीज तो तब भी थी। क्या? अहमद ने पूछा। जैनब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह पर यकीन। जिंदगी अब भी आसान नहीं थी मगर दिल मजबूत था। जैनब ने सीख लिया था कि आजमाइश इंसान को तोड़ने नहीं बनाने आती है और कभी कभी खाली हाथ उठने वाले हाथ ही सबसे पहले भरे जाते हैं। उसके घर की दीवारें अब भी पुरानी थीं मगर उस घर में उम्मीद की रोशनी पहले से ज्यादा रोशन थी। रमजान खत्म हुआ मगर जो सबक उसने सिखाया वह हमेशा के लिए दिल में बस गया कि जब इंसान सच्चे दिल से सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे महरूमी भी दिखाई और आसानी भी, मगर सबसे बड़ी नेमत यह दी कि मुश्किल में भी मेरा यकीन कम नहीं होने दिया। अब इस घर की दीवारें पहले जैसी ही थीं मगर इस घर में खौफ नहीं था। इस घर में सब्र था, शुक्र था और एक ऐसा यकीन था जो हर मुश्किल से बड़ा था। जिंदगी ने जैनब को यह सिखा दिया था कि आजमाइशें वक्ती होती हैं मगर अल्लाह पर भरोसा अगर सच्चा हो तो अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। और कभी कभी वो लोग जो सबसे ज्यादा खाली होते हैं वही एक दिन दूसरों के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। कहानी खत्म हुई मगर उसका सबक हमेशा के लिए बाकी रह गया कि सब्र करने वाले कभी हारते नहीं और जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसके लिए रास्ते वहां से भी बन जाते हैं जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता।